5 साल में एक ऐसा मौका आता है जिसमें मुल्क की, रियासत की और शहर की अवाम को अपना खुद का और मुल्क का मुस्तकबिल बदलने का एक बेहतरीन मौका मिलता है। वो मौका है इलेक्शंस का। जैसा आप देख रहे हैं कि इस मुल्क की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। यहाँ पर नफ़रत की लहर और प्राइवेटाइजेशन, गरीबी, भीखमंगी और बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और उसके अलावा मजहबी इंतशार के ज़रिए से इस मुल्क को तोड़ा जा रहा है, बिखरा जा रहा है। और इस मुल्क का जीडीपी भी बहुत गिर चुका है और आने वाले दिनों में यहाँ पर जो है बैंकरप्सी होकर, जैसा श्रीलंका की हालत हुई थी, वैसा होने के भी चांसेस है। तो इस लिहाज से जो आने वाले इलेक्शंस हैं उसमें आप लोग सही पार्टी को, सही नुमाइंदे को चुनना आपका हक है और आपका फ़र्ज़ भी है। और ये वक्त जो है एक बहुत ही कीमती वक्त है जिसमें आपका फ़ैसला आने वाले 5 साल तक आपका, आपके बच्चों का, इस मुल्क का, सबका मुस्तकबिल और फ्यूचर जो है डिसाइड करता है। तो इस लिहाज से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो वोट की अहमियत है, इसे समझकर, इसे जानकर आज वोटर्स एनरोलमेंट कैंप को लॉन्च कर रही है, जिस वोट की बदौलत आप लोग सही नुमाइंदे को, सही सरकार को चुन सकते हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया सारे कर्नाटक में वोटर्स एनरोलमेंट ड्राइव लॉन्च कर चुकी है और आज शहर मैसूर में हमारे हेड ऑफिस उदयगिरी से इसे लॉन्च किया गया है। और हमारे हर वार्ड में, हमारे ऑफिसों में जो है वोटर एनरोलमेंट ड्राइव किया जाएगा और घर घर तक भी हम आकर आपसे वोटर एनरोलमेंट ड्राइव करवाएंगे, वोटर एनरोलमेंट करवाएंगे। हमारे कैडर्स, हमारे लीडर्स सब आप तक पहुंचेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अहम बात है। वोट की ताकत का आपको अंदाज़ा है या नहीं, इसमें बेफहमी ना करते हुए आपका एनरोलमेंट ज़रूर करें। रफत भाई, ये कोविड जैसे हालात में कई ख़ानदानों के लोग वफ़ात पा चुके हैं, कई घर हिजरत करके दूसरी जगह चले गए, लेकिन आज भी एग्जिस्टिंग लोग वहीं पे जो वोटर लिस्ट है उसमें जो इंतकाल हो चुके हैं उनके नाम अभी भी मौजूद है, उसे निकालने की फ़िक्र नहीं करें, हमारी कौम में खास कर। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप, क्योंकि अपडेटेड नहीं है लोग और इसकी अहमियत को समझ भी नहीं रहे, उनको थोड़ा समझाइए। देखिए, वोटर लिस्ट को जो है अपडेट करना बहुत ही ज़रूरी है। जो इंतकाल फरमा चुके हैं या दूसरे इलाके में शिफ्ट हो चुके हैं, इसको अपडेट कर या डिलीट कर सही लिस्ट को सही करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे नहीं करेंगे तो इसका गलत इस्तेमाल होगा और जो लोग शरपसंद लोग हैं और जो फ़िरका परस्त लोग हैं, जो इस मुल्क को गलत अंदाजे से चला रहे हैं, ये इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और आपका वोट जो है ज़ाया जाएगा या उसका डुप्लीकेट वोट भी करने के चांसेस भी होते हैं। यानी आपके हिसाब से गफलत बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है। गफलत बहुत बड़ा नुकसान है। हम हमारे ड्राइव में लोगों को ये भी आगाह करेंगे कि जो खामियां वोटर लिस्ट में है उसे भी पूरा करें। हम जो है मेमोरेंडम भी दिए हैं डीसी को और इलेक्शन कमिश्नर को कि इस जो खामी को है जो सही करें। सर, क्या ये कैंप लगाई जाएगी कैसे? हाँ, हमारे हर वार्ड में कैंप लगाई जाएगी और मेन सर्कल्स में भी हमारे कैंप्स होंगे और हमारे वार्ड ऑफिसर्स में भी हम एनरोलमेंट ड्राइव लगातार चलता रहेगा। और हम इन सब के अलावा हम घर घर भी जा रहे हैं। अच्छा, कब से शुरू हो रहा है? ये अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आज से शुरू होगा और इलेक्शन तक ये चलता रहेगा। तो अभी जिनके पास वोटर कार्ड ही नहीं है वो लोग भी जो है अभी अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, जिनके पास वोटर कार्ड नहीं है वो अप्लाई कर सकते हैं और जिनके वोटर का कार्ड होकर कुछ खामियां हैं, करेक्शंस हैं, वो भी करा सकते हैं और जो जिन्होंने नहीं किया है वो भी कर सकते हैं। और इस बार 17 साल की उम्र से जो है वोटर एनरोलमेंट को ये अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आबाद 17 साल ख़त्म कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, वो भी इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं।
سر ابھی جو یہ ماحول ہے اس میں نا بہت سارے لوگ ہیں ایسے ہیں کہ ووٹ ہی نہیں کرنا چاہیے جو ابھی چل رہا ہے سچویشن کو. یعنی ایک بیزارگی کا معاملہ ایسا کہہ رہے تو ہیں. ان کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کی پارٹی کی طرف سے؟ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا سے ہم بالخصوص ان سب کو اپیل کرتے ہیں کہ ووٹ بہت ہی اہم چیز ہے. اگر آپ ووٹ نہیں کریں گے تو جو لوگ غیر غلط لوگ ہیں اس کا بھرپور فائدہ اٹھا کر جو ہے اس ملک کی ترقی میں آپ کی ترقی میں سب کے مستقبل میں خلل کریں گے. اگر آپ ایک اچھا فیوچر یا مستقبل چاہتے ہیں اور چین اور امن چاہتے ہیں, اچھا روزگار چاہتے ہیں اور اچھا آپ کی تعلیم, بچوں کو اچھی تعلیم چاہتے ہیں, اور اگر آپ کے کاروبار اچھی طریقے سے چلے اور اس ملک میں امن آئے تو آپ کو ووٹ کر ایک صحیح نمائندے کو اور صحیح پارٹی کو چننا ضروری ہے. آپ نے دیکھا کہ آپ لگاتار جو سیاسی مسئلے چل رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں. جن پارٹیوں کو آپ نے چنا تھا یہ آپ کی خدمت کرنے کے بجائے یہ اپنی سیاسی روٹیاں سیک رہے ہیں, اپنی سیاسی سرگرمیوں میں الجھے ہوئے ہیں. کسی کو میئر کا پوسٹ چاہیے, کسی کو ورکس کمیٹی کا پوسٹ چاہیے, کسی کو فلاں چیئرمین کا پوسٹ چاہیے. لیکن آپ کے محلے, آپ کے گلیاں برباد ہو چکے ہیں, وہاں پر کچرے کوڑے کے ڈھیر ہیں, گندگی ہے. گورنمنٹ سکولز میں بھی کچرے کوڑے کے ڈھیر, گندگی, وہاں پر کوئی بنیادی سہولت نہیں, جس کی وجہ سے بچے بیمار بھی ہو رہے ہیں اور صحیح تعلیم بھی حاصل نہیں کر رہے ہیں. اور آپ کے کاروبار میں بھی دن بدن جو ہے ٹیکسز بڑھتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کو کاروبار کرنے میں بھی پریشانی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ مذہبی انتشار کے وجہ سے ملک میں نفرت کی لہر پھیل رہی ہے. ان سب کو روکنا ہے تو ابھی آپ کو آلٹرنیٹو پولیٹیکل پاور لانے کی بھی سوچنا ہے. دوسرے پارٹیوں کے بارے میں جو آپ کی خدمت کر رہے ہیں, خدمت گزار ہیں اور ان کی سوچ صحیح ہے, ایسے پارٹیوں کا لانے کا آپ کو یہ موقع ہے. اس لیے ووٹ کرنے میں آپ کبھی بھی کیا بولتے ہیں اسے بے فہمی نہ کریں. ووٹ بہت ہی ضروری چیز ہے. میں پھر سے آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کسی بھی قیمت پر اپنا ووٹ ضائع نہ کریں, یہ ووٹ کو رجسٹر کر ووٹ ضرور کریں. بالکل جی, آپ کیا کہنا چاہیے؟ آج ہمارے شہر میسور میں سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کی جانب سے خصوصی آفیشیل اناگرل رکھا گیا ہے آئی ڈی کارڈ میں جو انرولمنٹ ہے وغیرہ کا ہے. دراصل جمہوری ملک میں ووٹ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. اس جمہوری ملک میں ہم اس ہتھیار کے بغیر کبھی بھی اقتدار پر نہیں آ سکتے. سب سے پہلے ہماری قوم کو میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ جمہوری ملک میں, دستوری ملک میں ووٹ کا ہتھیار استعمال کر ہی آپ اقتدار پر آ سکتے ہیں اور تبدیلی لا سکتے ہیں. ہماری قوم میں پہلے کیا مزاج تھا, کہیں اسکول میں جمانے کے لیے جاتے 10ویں کی وجہ سے کان پکڑو ادھر تک, کان تک ہاتھ جاتا تو سمجھتے یہ عمر کا ہے تو اس اسکول میں بٹھا دیا, مطلب اس کلاس میں بٹھا دیا. چھوٹے بھائی کے نام پر بڑے بھائی کا پاسپورٹ بن گیا, بڑے بھائی کے نام پر چھوٹے, یہ سب تھا وہ ہو گیا. جو گزرنا تھا وہ گزر گیا. اس وقت ایک لفظ بھی اگر کسی کا کم و بیش یا اونچ نیچ ہو رہا ہے تو وہ قانونی گرفت میں بھی آ سکتا ہے. اس لیے میں قوم سے کہتا ہوں جتنا اپنا دینی فریضہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد کو جانا, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, آپ روزے میں ایک پانی کا قطرہ حلق کے نیچے نہیں اتارتے. کیوں؟ آپ کو شریعت کا علم ہے, آپ کہتے ہیں کہ اگر حلق کے نیچے پانی کا قطرہ بھی اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح آپ اس وقت جمہوری ملک میں رہتے ہیں, حالات اس وقت بد سے بدتر ہو رہے ہیں. ایسے وقت میں ہماری قوم کو جس طرح اپنے دین کو اہمیت دیتی ہے, اس قوم کو میں گزارش کرتا ہوں کہ سیاست کو بھی اہمیت دیں اور ایک لفظ کی بھی کمی بیشی کے بغیر اس میں جو کچھ کمی کوتاہی ہے اسے درست کرنے اور اچھی کرنے کی فکر کریں. یہ ہمارا فریضہ ہے. اور میں اس کے ذریعے سے ہر مسجد کے ذمہ دار کمیٹیوں کو کہتا ہوں کہ مسجدوں میں اس مہم کو, یہ سیاسی بیداری جو مہم ہے, اس کو آپ اپنے مسجدوں, ممبروں کے ذریعے سے, علماء کے ذریعے سے کہلوا کر ایک قوم میں بیداری اور شعور پیدا کریں تاکہ قوم کو اس حساسیت, اس مسئلے کا احساس ہو. یہ گزارش کرتا ہوں. دوسری بات, سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کی جانب سے الحمدللہ ہمارا تو ایک سیاسی مزاج ہے. دوسری سیاسی پارٹیوں کی طرف صرف ووٹ کے حد تک ہم لوگ نہیں ہیں. ہمارا سیاسی مزاج ہے کہ قوم کے اندر سیاسی شعور پیدا کرنا, قوم کو بتانا کہ تمہارے کیا کیا حقوق ہیں اس ملک میں, جمہوریت میں تمہارا کیا حق ہے. حالانکہ آزادی سے پہلے صرف چند کمیونٹی اور چند خاندانوں کو ووٹ کا حق تھا.
आज़ादी के बाद सबसे बड़ा मसला जो इस मुल्क में हमें तोहफे के तौर पर मिला, जमहूरियत में हर एक आदमी वोट कर सकता है और हर एक के वोट की वैल्यू, प्रधानमंत्री का वोट भी एक ही गिना जाएगा, एक चपरासी का वोट भी एक गिना जाएगा। ये पावर है, इसीलिए इस पावर को इस्तेमाल करना हमारी कौम के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत की बात है। दूसरा, आप सवाल कर रहे थे कि बाज़ लोग बेजार हो गए हैं कि कहते हैं कि हर पार्टी वही है, चाहे उसे डालो इसे डालो, आकर अपना ही कुछ करना है। मैं कहना चाहता हूँ कि एक मायूसी है और ये मायूसी बिलखुसूस ईमान वाले के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला ऐसा नहीं कि हमेशा नाहक का ही गलबा होगा, ऐसा नहीं, और हमेशा बुरे ही लोग रहेंगे, ऐसा नहीं। अल्लाह ताला तब्दीली ज़रूर लाते हैं जब हम फिक्र करेंगे। व इन ततवल्लू यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अगर हम अपने अंदर से तब्दीली की फिक्र करेंगे, अल्लाह खुद तब्दीली लाएंगे। आप ये मायूसी से निकलें, अल्लाह ने आपको अक्ल दिया है और शऊर दिया है। आप देखें कौन सी पार्टी ऐसी है जो कौम की, इंसानियत की, सिर्फ मुसलमानों की नहीं, पूरी इंसानियत की फिक्र करती है और हर इंसानियत में जिस पर भी जुल्म है, किसी कम्युनिटी पर भी जुल्म हो, चाहे वो दलित पर हो, आदिवासी पर हो, चाहे वो क्रिश्चियनों के मजहब के क्रिश्चियनों की चर्चों पर हो, या हमारे मज़ाहिब के जो मसाजिद हैं इन पर हालात हो, हर एक में जो आगे आने वाली है, जो आपके मजहब का भी ख्याल करेगी, आपके बच्चों की तालीम का भी ख्याल करेगी, आपके नौजवानों के रोज़गार का भी ख्याल करेगी, और आपके बच्चों को जो आज खौफ के माहौल दिया जा रहा है, लिंचिंग, नशा, न जाने कैसी कैसी चीज़ों पर कौम को ढकेला जा रहा है, इन तमाम चीज़ों की जो फिक्र रखकर एक बड़े नज़रिए के साथ जो पार्टी है, मैं कहता हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है, जो अपनी एक फिक्र, मजलूमों की फिक्र, मैं कहता हूँ, मैं सबके लिए दावत देता हूँ कि आप आएँ, देखें, हमारे नज़रिए को पढ़ें। उस नज़रिए से हमें मत देखें जो मीडिया दिखाना चाहता है, कि आपका मीडिया नहीं, जो आम, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो SDP के बारे में लोगों में जो गलत फहमियाँ फैला रहा, उस नज़रिए से हमें ना देखें, हमारे करीब होकर देखें, आकर देखें, हमारे से मिलकर देखें। हर जगह हम आपको साफ और शफाफ मिलेंगे, एक धब्बे के बगैर हम आपको मिलेंगे। क्यों? हम सिर्फ और सिर्फ इसी मकसद से आए हैं कि सियासत जमहूरियत में एक बहुत बड़ा हथियार है। इस सियासत के ज़रिए से हम इक़्तिदार में जाकर, इक़्तिदार से और हुकूमतों से जो फ़वाइद अवाम को हैं, जबकि पूरे के पूरे सियासतदान ये फ़वाइद अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने लिए रखते हैं, ये हम इसे हटाकर आवाम तक पहुँचाएँ, यही एक हमारा मकसद है। और इस मकसद को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए आपका वोट बहुत बड़ा कीमती है। इस कीमती वोट को आप उसी वक्त कीमती बनाएंगे जब आपके पास डॉक्यूमेंट ठीक रहेंगे, ID कार्ड अच्छा रहेगा, ID कार्ड का उसका इलेक्शन का जो वोटिंग लिस्ट आती है उसमें आपका नाम होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों की आपको फिक्र करनी चाहिए। इतना कहकर मैं आपको कहता हूँ कि इससे फ़ायदा उठाएं और इसे तशहीर करें। ये सिर्फ ये ना देखें कि SDP वाले कर रहे हैं, हम क्यों जाकर ये करें, नहीं, वोट आप जिसे चाहे दें, लेकिन इसमें ज़रूर आप इस मुहिम में शामिल हो और इसे जितना हो सकता हमारी कौम में और जितनी यहाँ हमारे बिरादरान वतन इस NR क्षेत्र मैसूर में बसते हैं, इन तमाम में इस मुहिम को लाकर हम इसकी कोशिश करेंगे। यही एक हमारा मकसद है। सर, आप भारत जोड़ो यात्रा को कैसा देख रहे हैं सर, जो सारे मुल्क में पैदल चल रहे हैं, मैसूर में भी आने वाले हैं राहुल गांधी, आपका नज़रिया क्या है सर? हमारा नज़रिया क्या है? देखो, हम भारत जोड़ो, भारत तोड़ो, चीता लाओ, चीता रहा है, इन तमाम नज़रियों को खोखला मानते हैं। करना चाहिए तो बहुत पहले से करना चाहिए था। क्या राहुल गांधी को अभी याद आया क्या भारत जोड़ना? 2014 से जब पहली मार पड़ी थी डिमोनेटाइजेशन की, पैसों का जो तब्दीली आई थी, उसके बाद GST में मार पड़ा था, उसके बाद NRC को लागू किया गया था, उसी वक्त भारत जोड़ो निकालना चाहिए था। ये सब सियासी तमाशे हैं। अब देखा जा रहा है कि हवा उखड़ती जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं। वहां से गोवा के 9 MLA इनके चले गए, अपने 9 MLA को नहीं जोड़ सके तो ये भारत के क्या जोड़ेंगे? अब पूरा मुल्क मुतबादिल चाह रहा है, पूरी मजलूम कौम मुतबादिल चाह रही है। इसलिए आप देख रहे होंगे रोजाना, नॉर्थ कर्नाटका में देखो, गुजरात में देखो, रोजाना आए दिन हर दलित, आदिवासी SDP की तरफ आ रहा है। अब भारत जोड़ो भारत तोड़ो के सिस्टम में चलेगा। हर मजलूम को हाथ में लेना होगा और हर मजलूम इंसानियत के लिए आवाज़ उठाना होगा, तभी कौम आने वाली है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सब हो रहा है सियासी खेल है, तमाशा है।